सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, एक स्टूडेंट के लिए उसका पहला बोर्ड एग्जाम उसके जीवन का एक बहुत बड़ा पल होता है और वह चाहता है कि वह अपने इस पहले इम्तिहान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए, अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए और अपने पोटेंशियल को अपने आने वाले सभी लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर उभरे, एक प्रेरणा बनकर उभरे। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म, ऐसा ही एक मौका आपको देता है आपके जीवन का क्लास 10th का एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लास 10th की तैयारी किस तरीके से करें, शुरुआत से ही किस तरीके से अपने प्लान ऑफ एक्शन को लेकर के आप चलें, जिससे कि आप अपनी मंजिल को पा सकें और बेहतर से बेहतरीन स्कोर करें। सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वह जोश है, वह जज्बा है, वह जुनून है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है कि आप 2024 के अंदर अपने बोर्ड परीक्षा को जब देंगे तो आप सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं और क्लास 10th में एक बेहतर से बेहतरीन स्कोर लेने वाले हैं। सबसे पहले जान ले, बहुत सारे सवाल एक क्लास 10th के विद्यार्थी के मन में चलते रहते हैं और क्लास 10th का विद्यार्थी बिल्कुल मिट्टी के उस घड़े की तरह है जिसको एक कुम्हार शेप दे करके एक बहुत ही बेहतरीन घड़ा बनाता है। और आपको भी उसी तरह के गाइडेंस की जरूरत होगी जो कि आपको पूरे साल, पूरे जर्नी में आपके साथ एपीएम क्लासेस रहने वाला है। आज हम जानेंगे किस तरीके से आप क्लास 10th की तैयारी करें। सबसे पहले अपने मन से एक सवाल को आप निकाल दें कि क्लास 10th बहुत टफ है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत बड़ा मिथ है, हर स्टूडेंट के मन में यह बैठा रहता है कि क्लास 10th एक बहुत टफ क्लास है, क्लास 10th में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, हमारे स्कूल से पेपर नहीं आता है, पेपर बहुत हार्ड आता है, हम अपने पेपर में क्या लिखेंगे, किस तरीके से हम क्लास 10th में पास होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो बिना किसी मतलब के हैं और जिनका कोई भी रियलिटी से रिलेशन नहीं है। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10 से इजी क्लास आपको अपने पूरे एकेडमिक सेशन में नहीं मिलती। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप स्कूल के प्रेशर से फ्री होते हैं और आपके पास एक सर्टेन सिलेबस होता है और यहाँ पर जो आपका जजमेंट होता है वह आपका बोर्ड करता है, ना कि आपके स्कूल के टीचर्स करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ टीचर्स आपसे चिढ़ते हैं तो नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है तो आपको क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स के अंदर बताने वाला हूँ कि हाउ टू एस योर बोर्ड एग्जाम्स इन अपकमिंग ईयर, यानी जो आने वाला साल है इसके अंदर अपने बोर्ड एग्जाम में आप कैसे अच्छा प्रदर्शन करें, कैसे ज्यादा स्कोर करें। सबसे पहले मेड अ क्लियर एम। दोस्तों, मैंने आपको दो चीजें बताई कि यहां पर आपको अपने एम को क्लियर रखना है। यानी अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे 95%, 96% लाना है तो इसको सबसे पहला काम इस वीडियो को देखने के बाद अपने डेट के साथ, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज की डेट डालने के बाद वहां पर ये लिख दें कि आपका एकमात्र टारगेट है क्लास 10th में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है। यानी आपने जो टारगेट सेट किया, अब इस टारगेट से आपको नीचे नहीं आना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन करेंगे, 10 से 15 दिन लगातार मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन धीमे धीमे उनका पढ़ाई से मन हटेगा और अपने टारगेट को वह नीचे लाते जाएंगे। तो आपको यहां पर स्टिक रहना है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने टारगेट को नीचे नहीं लाऊंगा। मैंने एक बार जो इस पेपर पर परसेंटेज लिख दिया, मैं उसे जरूर स्कोर करूंगा। दूसरी बात, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। आपको किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। आप इन पॉइंट्स को जरूर एक चार्ट पेपर लेकर के आएं और आप लिखें कि मेरा टारगेट बोर्ड एग्जाम्स हैं और मैंने दो चीजें पहले लिखी। पहली चीज मैंने ये की कि मेरा क्लियर एम है। दूसरी बात, मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई काम आज करना है तो मैं उस काम को आज ही करूंगा, कल पर मैं उस काम को टालने वाला नहीं हूं। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यूज लेस रिसोर्सेस, यानी कि आपको सबसे कम रिसोर्सेस का यूज करना है जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने साइंस का सब्जेक्ट उठाया, क्लास 10th के अंदर साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी होगी। तो आपको पहला काम यह करना है कि आपके पास सिर्फ 3 रिसोर्स होने चाहिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जो आपके एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, उसी को आपको परचेज करना है, उसे आपको सॉल्व करना है। और इसके साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा उसे आप डाउनलोड करेंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो। देखिए दोस्तों, पढ़ाई के माहौल में यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तरोताजा रखें, फ्रेश महसूस करें। आपने अगर टारगेट लिख लिया 95%, 96%, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको इसके लिए जो भी आपके स्कूल में एक्टिविटीज हैं, जिसमें कि आप चाहते हैं, आप पेंटिंग, क्राफ्टिंग, जिसमें भी आपका एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एरिया है, डिबेट कॉम्पिटिशंस, इन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। इसका कारण यह है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को भी बनाना है। मार्क्स मैटर करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करेगी कि आपने अपने क्लास 10th में आपने अपनी बोर्ड की जर्नी को किस तरीके से आपने इसको ट्रेवल किया और कौन कौन सी नई स्किल्स अपने अंदर आप ऐड कर रहे हो। क्योंकि आज के समय में स्किल और टैलेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करेंगे। जब आपके अंदर टैलेंट, स्किल होगा, एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट भी आपके पास होगा, तब आप एक तरीके से एसेट बनोगे और बहुत बेहतरीन आप एक परिणाम लेकर के निकलने वाले हो। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको चेंज योर पैटर्न ऑफ लर्निंग। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ यही करते हैं कि वह किताबों को पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स को बार बार जब उन्हें रिवीजन करना होता है तब उस नोट्स को वो सिर्फ पढ़ते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप किसी चीज को पढ़ें तो उसके अंदर आपकी एक्टिव लर्निंग हो। यानी आपने अगर एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ा तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ये आपका एक कर्तव्य है कि आप उनके अंदर से जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को लिखें, उसके आंसर्स अपने टीचर से, अपने कोचिंग में, जहां भी आप जाते होंगे वहां पर आपको जरूर पूछना है और उसी दिन पूछना है जिस दिन आपने उस टेक्स्ट को पढ़ा है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, स्टडी डेली। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, आपको डेली 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी है और इसके अंदर आपको अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से अपने टाइम टेबल को आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को रखें जिनके सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। जैसे मान लीजिए कि आपने टाइम टेबल सेट किया कि मैं मंडे से सैटरडे तक का 6 डेज का मैं 4 आवर्स का टाइम टेबल बनाऊंगा, तो इसके अंदर आपको ये काम करना है कि आपको क्लास में आज जो पढ़ाया गया उन टॉपिक्स को आपको रखना है। आगे आपको बहुत ज्यादा नहीं भागना है, आपको बहुत टाइम मिलेगा, बहुत आसानी के साथ आप सिलेबस पढ़ोगे। लेकिन अगर आपकी क्लास में मान लीजिए केमिस्ट्री में चैप्टर शुरू हुआ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और आपको आज सिखाई गई कि बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करते हैं, ये आपको आज अपनी क्लास में पढ़ाया गया, तो आपको भी उनके ज्यादा से ज्यादा सवाल को, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए जब आप आएंगे तो आपके पास रेफरेंस बुक भी होगी, आप उनके अंदर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे आप उनको पूछेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको डेली सॉल्व करना है वह है मैथमेटिक्स। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है मैथमेटिक्स, तो आपको अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए डेली 1 आवर निकालना है और उस 1 आवर के अंदर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के होंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के होंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे फिर धीमे धीमे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो काम आपको करना है, सॉल्व 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों, अपने एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर करने के लिए बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को समझना होता है, बोर्ड की पेपर पैटर्न को समझना होता है, बोर्ड की मेंटालिटी को समझना होता है, और ये हमें बताते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप बोर्ड के द्वारा 5 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बोर्ड किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करता है, कैसे क्वेश्चंस को वो फ्रेम करता है, कैसे क्वेश्चंस को वो बनाता है, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस की ट्रिक्स को पकड़ पाएं और ज्यादा से ज्यादा वैसे ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर पाएं। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। अब मैं आपको रिसोर्सेज और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। सबसे पहले रिसोर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ आपके पास 3 रिसोर्स होने चाहिए, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो कि आपको एग्जाम से 2-3 महीने पहले लेना है और उसे सॉल्व करना है। अगली बात आप करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। देखिए, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले अपने एग्जाम का ब्लूप्रिंट देख लीजिए।
कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, जिनके वेटेज ज्यादा हैं, उन्हीं को आप साइड बुक्स, चाहे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इसके अलावा कोई भी प्रेफरेंस बुक मत लीजिएगा। बेहतरीन बुक्स हैं दोनों, आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और बाकी चैप्टर्स में आप एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करें। एनसीईआरटी आपकी कंपलसरी है। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाई है, तो आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पल प्रॉब्लम साथ ही साथ साइड बुक से आप किसी भी चैप्टर को लगा सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक ऐसा चैप्टर है जिनके क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है, तो आप इन चैप्टर्स को, रियल नंबर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड बुक से। बाकी सभी चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट और एनसीईआरटी इज मस्ट। इसके बाद आपको जब साइंस आप पढ़ेंगे तो साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर बायो को आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए आप चाहें तो एसचंद, दिनेश, ये साइड बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। फिजिक्स में भी आपको इसी तरह से करना है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर आपको एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आपको ये सभी चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी करनी है। इसके बाद बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी के अंदर आपको सिर्फ पढ़ना है ओनली एनसीईआरटी। दोस्तों, एनसीईआरटी को आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से, अपने टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए माध्यम से, और सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। वहां पे जितने भी डेट्स, इवेंट्स, फैक्ट्स, ये सारी चीजें दी हुई हैं। एनसीईआरटी से आप नोट्स प्रिपेयर करिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उन नोट्स को रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, उनके आंसर्स को लिख कर प्रैक्टिस करिए। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि एग्जाम में उसको लिख नहीं पाते हैं। तो आपको इसके लिए एसएसटी में आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, बहुत अच्छे स्कोर आपके आएंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की, चाहे वह इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए अगर हम कहें तो आपको बी अटेंटिव इन योर क्लास। अपने क्लास में सिर्फ अटेंटिव रहिए। आपका सब्जेक्ट टीचर ही आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि वो आपके चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता है। आपको सिर्फ उतना सुनना है, उन्हें आने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना है, और एग्जाम से 1-2 महीने पहले के अंदर जितने भी मॉडल पेपर बनाए जाते हैं उनमें से आपको 5 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। अगली बात, जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे एआई, अदर सब्जेक्ट जो आप लेते हो, एक और सब्जेक्ट आपका जो होता है, उसके अंदर आपकी जो भी टेक्स्ट बुक चलती है उस पूरी बुक को पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। और मैं आपको चलते चलते एक और टिप दे देता हूं कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान आपको 4 क्वार्टर आपको मिलते हैं, यानी 3-3 महीने के 4 स्लॉट आपको मिलते हैं। तो पहले महीने के अंदर आप लर्निंग पर फोकस करिए। दूसरे महीने के अंदर आपको अपने डाउट क्लियरिंग सेशन आपको ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस करना है। तीसरे महीने के अंदर आपको, यानी जो तीसरा क्वार्टर आपको मिलेगा, उसके अंदर आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। और चौथे महीने के अंदर आप फास्ट ट्रैक डिवीजन पर चले जाएंगे। ये 4 स्टेप आपको करने हैं और बोर्ड एग्जाम्स में आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। जितने भी आपके भाई बहन क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में जाने वाले हैं, क्लास 10th की परीक्षा को देने वाले हैं, उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं हर अपने सब्सक्राइबर से, हर अपने क्लास 10th के स्टूडेंट से यह उम्मीद करूंगा कि वह यह वीडियो कम से कम 10 लोगों को, 5 लोगों को जरूर शेयर करेगा, जिससे कि वह इस वीडियो का ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटेजीज और मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।